जय श्री राधे राधे। स्वागत है हमारे चैनल लड्डू गोपाल राधे कृष्णा में। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं कि यशोदा मैया और नंद बाबा का क्या हुआ जब श्री कृष्ण भगवान वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। वह यशोदा मैया जो एक खुद ममता की मूरत है, जो अपने लल्ला के बिना एक पल नहीं रह सकती थी, जो लल्ला अपनी मैया के हाथों के बिना खाना नहीं खाता था। आज उस मैया का क्या हाल हुआ जब कृष्ण भगवान मथुरा छोड़कर वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। यशोदा मैया को बहुत ही दुख हुआ जब कृष्ण भगवान मैया यशोदा और नंद बाबा से दूर चले गए। वह यशोदा मैया एक पागल सी हो गई, जैसे उसको कुछ दिखाई ही नहीं देता अपने कृष्ण के बिना। वह ब्रिज की गलियों में घूमती फिरती और एक समय बेहोश होकर अपने कोई और उसे घर लेकर आता। ऐसे ही नंद बाबा का हाल हुआ था। वह नंद महल जो हमेशा किलकारियों से चहकता रहता था, हर टाइम उसमें चहक महक रहती थी, आज वह सुनसान पड़ा है। वो सिर्फ कृष्ण भगवान के बिना। उन नंद बाबा और यशोदा मैया को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वह यशोदा मैया जो अपने कृष्ण को हर टाइम पूछती कि लल्ला आज क्या बनाए तेरे लिए, आज क्या खाएगा, यह सब पूछती रहती थी। आज किससे पूछे कि लल्ला क्या खाएगा, क्योंकि लल्ला तो है ही नहीं कि यशोदा मैया के पास। ऐसे ही नंद बाबा लल्ला का जिक्र करते रहते थे, आज उनके पास भी नहीं है। वे दोनों बेचारे ऐसे ही अपनी जिंदगी जीने लग गए। रसोई बंद हो गई, उनके चूल्हे चौके पे मकड़ियों ने जाला बना रखा था। जैसे ही यशोदा मैया का साज श्रृंगार सब चला गया। यह ऐसा देख कृष्ण भगवान के महल जा और उनको इस ज्ञान का भक्ति का ज्ञान दे, ताकि वे इस कृष्ण के विग्रह से बाहर निकले। जैसे ही उद्धव वहां जाता है, नंद बाबा उसे देखकर खुश हो जाते हैं और उसका स्वागत करते हैं। जैसे ही उद्धव अंदर आता है, बैठता है, तो वह महाराज से कहता है कि नंद बाबा, मैं उद्धव हूँ, मैं कृष्ण का मित्र और उनका शिष्य हूँ। तो उसने सोचा कि कृष्ण का मित्र आया है, चलो उनके लिए कुछ खिलाया जाए। पर खिलाए क्या, उनके चूल्हे में तो मकड़ियों ने जाला बना रखा है। कितने साल बीत गए हैं चूल्हा जलाए, तो अब मैं इनका स्वागत कैसे करूँगा, क्या खिलाऊंगा। तो जैसे ही पड़ोस वालों को पता लगा कि कृष्ण का मित्र आया है, जैसे वे नंद बाबा और यशोदा को कुछ खाने को दे के जाते थे, उस दिन भी उन्होंने एक खीर बनाई हुई खीर उद्धव को के लिए भेजी। उद्धव ने खीर खाई। खीर खाने के बाद उद्धव के अंदर से एक बूढ़ी महिला आई। वह बिल्कुल बूढ़ी पतली महिला थी और उस उद्धव को देखकर उद्धव को भागी उद्धव के पास और उद्धव को गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी कि मेरा कृष्ण आ गया, माथा चूमने लगी। तब नंद बाबा बोलते हैं कि यशोदा, यह हमारा कृष्ण नहीं है, यह तो उसका दोस्त है। ऐसा कहकर वह और जोर जोर से रोने लगी कि मेरा कान्हा मेरे पास नहीं आया, मेरा लल्ला नहीं आया, मुझे कौन मैया कहेगा। मैं तरस गई हूँ मैया सुनने के बिना। तो ये नंद बाबा उद्धव बोलते हैं नंद बाबा को कि नंद बाबा, वे आपके लल्ला नहीं है, वे तो भगवान है। ऐसा सुनकर नंद बाबा को और दुख आया कि हाय देखो, हमारे भगवान हमसे दूर चले गए हैं। तो इसी बात पर यशोदा मैया उद्धव को कहती है कि उद्धव, वो भगवान होगा तेरे लिए, मेरे लिए तो मेरा लल्ला है। मैंने अपने लल्ला को अपने हाथों से खिलाया है, अपने हाथों से पिलाया है। मैंने उससे हर बार ये पूछा है कि बता लल्ला क्या खाएगा, तो मेरा लल्ला जवाब देता है कि मैंने माखन मिश्री खाना है मैया। मैया मुझे खीर खानी है। 1 मिनट के लिए भी अगर मेरा लल्ला मेरी आँखों से दूर हो जाता था, तो मुझसे सहा नहीं जाता था। गलियों में घूमती फिरती, काकी क्या मेरा लल्ला देखा है? बाबा क्या मेरा लल्ला देखा है? अगर जब देर से आता या फिर कुछ शैतानियाँ करता, तो मैं उसका कान पकड़कर उसको डाँटती थी। क्या तू अपने भगवान को डाँट सकता है? वो भगवान होगा तेरे लिए होगा, मेरे लिए तो मेरा लल्ला है। और हाँ, अगर वह भगवान है तो अपने भगवान को जा और बोल कि देख तेरे माँ बाबा की क्या हालत है तेरे बिना। एक अगर वो भगवान है तो एक बार हमारे दरवाजे पे आए और हमें मैया कहकर बुलाए। हम तरस गए हैं मैया सुनने के लिए। देख उद्धव, उस सामने जो उखल पड़ा है, मैंने उस पे
मेरे लल्ला को बांध रखा है, उसकी गलतियों पे मैंने उसको उस उखल से बांध रखा है। देखो हमारी क्या हालत हो गई, जाकर अपने भगवान को बता देना। तब वह उनकी यह पीड़ा उनसे सहन नहीं हुई और वह उल्टे पैर अपने भगवान के पास गया और बोला कि हे प्रभु, आप नंद बाबा और यशोदा मैया की हालत देखो जाके, वो उनको कितना दुख है आपके बिना। वह कैसे ब्रिज की गलियों में घूमती रहती है, उस गलियों में घूमते घूमते वह बेहोश होकर गिर जाती है और अपने लल्ला को ढूंढती है। जब पालने में अगर लल्ला नहीं सो रहा तो बोलती है कि सो जा लल्ला, कितनी देर हो गई, कब तक सोएगा लल्ला। और जब वह नहीं सो रहा तो बोलती है लल्ला अभी तक नहीं सोया, सो जा। और जब वह लल्ला सो जाता है तो बोलती है कब तक, कितनी देर हो गई सोते सोते, अब तो उठ जा। उस इस उलझन में वह उलझी रहती है, ब्रिज की गलियों में आपको ढूंढती रहती है, आपके बिना कुछ खाना भी नहीं कहती। क्या आप उनके कष्टों को दूर नहीं कर सकते? आप तो प्रभु हैं, आप तो एक भगवान हो, क्या आप उनके कष्टों को दूर नहीं कर सकते? उनको कितनी तड़प हो रही है, आप तो प्रभु हैं, आप तो एक भगवान हो, क्या आप उनके कष्टों को दूर नहीं कर सकते? उनको कितनी तड़प हो रही है। उसने कान्हा की हर वह चीज दिखाई, उद्धव ने कृष्ण को बताई। कृष्ण कहता है कि हाँ उद्धव, मुझे पता है, मुझे वो उखल भी याद है जो मेरी मैया मुझे उखल से बांधती थी, मुझे मेरा माखन भी याद है जो मेरी मैया अपने हाथों से खिलाती थी, मुझे सब याद है उद्धव। पर मैं उनके पास इसीलिए नहीं जा सकता, अगर जरासंध ने यहाँ मथुरा पर आक्रमण करता है, अगर उसको पता चल गया कि मेरे सगे संबंधी मेरे बाबा वृंदावन में रहते हैं तो उनके प्राण संकट में आ जाएंगे, उनके प्राण संकट में आ जाएंगे उद्धव, इसीलिए मैं उनके पास नहीं जाता। क्या तुझे पता है कि मैं अपने दिव्य रूप के साथ उनके साथ रहता हूँ? जब मेरी मैया मुझे गलियों में, ब्रिज की गलियों में घूमती रहती है और वहां बेहोश हो जाती है तो उसे संभालता कौन है? मैं ही उनको घर ले जाकर उनको दूर तक पहुंचाता हूँ। तब यह सुनकर वह और रोने लगता है कि प्रभु, यह सब आपकी लीला है, आपकी माया है, पर मैं चाहता हूँ कि माँ बाबा का थोड़ा सा कष्ट दूर हो जाए। ये हालत हुई है जब यशोदा मैया और नंद बाबा की कृष्ण के बिना, तो एक सोच एक मैया के ऊपर क्या बीत रही है। तो उद्धव सोचने लगा कि ये मैया ठीक कह रही है कि अगर भगवान हो है तो उन्होंने उनको कैसे बांधा। जैसे दुर्योधन ने अगर कृष्णा को घमंड से बांधा था तो कृष्ण भगवान बंधे नहीं थे। कृष्ण भगवान ने अपनी हर लीला दिखाई, अपना अनेकों रूप दिखाया। उसने अर्जुन में भी वही कृष्ण दिख रहा है, कर्ण में भी कृष्ण दिख रहा है, भीष्म पितामह में भी कृष्ण दिख रहा है। जहां भी वो जाता है उसको हर जगह कृष्ण ही दिखता, उसको स्वयं में भी कृष्ण दिख रहा है। कृष्ण की यह लीला देखकर वह आश्चर्य हो गया और उससे कृष्ण भगवान बंधे नहीं। तो यहाँ पर पता चलता है कि जो प्रेम से कृष्ण भगवान को बांधना चाहता है तो कृष्ण भगवान सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन घमंड से बांधना चाहता था, इसलिए भगवान जी बंधे नहीं, इसलिए कृष्ण भगवान उनसे बंधे नहीं। हमारे कृष्ण भगवान, हमारे लल्ला, जो हम लड्डू गोपाल के रूप में करते हैं, वे एक भाव के भूखे हैं, वे किसी मंत्र जाप के भूखे नहीं है, वे किसी पकवानों के भूखे नहीं है, वे किसी आरती अर्चना के भूखे नहीं है, वे भूखे हैं तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। अगर हम प्रेम से उनको बांध सकते हैं तो वो हमसे बंध जाते हैं, अगर हम प्रेम से उनको खिलाते हैं तो वो खाते हैं, जब हम प्रेम से उनको पुकारते हैं तो वे हमारे पास दौड़े चले आते हैं, हमारे हर संकट को हमारा निवारण करते हैं। जैसे यशोदा मैया ने अपने लल्ला को प्रेम से बांधा तो कितने प्यार से कृष्ण भगवान अपनी मैया से बंध गए, उसी प्रकार अगर हम प्रेम से अपने लड्डू गोपाल अपने कृष्णा के साथ जो करते हैं, हमारे कृष्णा हम हमारा साथ देते हैं, हमें महसूस होता है हमारे कृष्णा हमारे साथ हैं। जैसे मैया के साथ वे दिव्य रूप में उनके साथ रहते थे, उनके प्राणों की रक्षा करते थे, ठीक उसी प्रकार हमारे साथ भी हमारे कान्हा रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम से। उनके अनंत रूप है, वो हर जगह है, हर प्राणी में, हर जगह वे रहते हैं। तो
उनको सिर्फ और सिर्फ प्रेम के साथ ही उनकी भाव बना के रखो, पूजा बना के रखो, जिससे अगर आप प्रेम से उनके के साथ रहोगे तो आपके सारे कार्य सिद्ध होते रहेंगे। अगर हमारी अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय श्री राधे राधे।